छोड़ो मुझे भाई, भाई, भाई ये मुझे कहाँ ले जा रहे भाई? क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो इसे। दादी रुकिए दादी, इन्हें अपना काम करने दीजिए। आप जानती नहीं है दादी, इन्होंने सरू और मेरी जान लेने की कोशिश की दादी। मेरे भाई को एजे ने चाबुक से मारा था ना, अब उसका बदला मैं उनके भाई से लूंगी। देखते हैं अब ये पागल करता क्या है। सॉरी, वो मैं तो बस आपके लिए पानी लेकर आई थी। सॉरी, गलती से गिर गया आपके ऊपर। एक मिनट माफ कर दीजिए, मैं जाती हूँ। आप पानी पी लीजिएगा। ये तो अंगद जी आपकी प्रेमिका का है ना? मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा आपके लिए। आप उनसे बहुत प्यार करते थे ना, और फिर भी वो आपको धोखा देके भाग गई। दिल तो बहुत दुखा होगा ना आपका। मुझे धोखा देगी? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरू, अरे छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे अंगद छोड़ो। अरे, सरू, मुझे धोखा देगी? हैं? बोल। हैं? मुझे धोखा देगी? मुझे धोखा देगी? मुझे धोखा देगी? हैं? सरू भाग। नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे धोखा देगी? ये ले पानी पी। आराम से, आराम से। सरू, उसको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया? कहीं तूने ही तो कुछ। हाँ हाँ लक्ष्मी दी, हर बार तो मेरी गलती होती है ना। लक्ष्मी दी, अगर मेरी गलती है तो उन्होंने दुर्गा दी का गला क्यों पकड़ा? चुप क्यों है अभी आप? एजी ने तो बड़ी सफाई से कह दिया कि उन अंगद से अंतरा सासू माँ का कोई लेना देना नहीं है। पर हम लोग को तो ये बात पता है ना कि अंगद जी की वजह से अंतरा सासू माँ का एक्सीडेंट हुआ था। आज तो बाल बाल बच गए, वरना मैं और दुर्गा दी तो। नहीं नहीं सरू, ऐसा मत बोल। दुर्गा दी, आप चुप क्यों हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। दुर्गा दी, मैं आपसे एक बात बोलूं? अगर अंगद जी इस घर पे रहेंगे तो हम लोग आपके भाई राकेश जी क्या होली मनाने गोवा कैसे जाएंगे? मतलब 30 दिन की प्लानिंग एक दिन में बर्बाद। कुछ बर्बाद नहीं होगा सरू। हमने जैसा सोचा था वैसे ही होली मनाएंगे, गोवा जाकर राकेश के घर।
और जहां तक अंगद का सवाल है तो एजे ने खुद कहा है कि अंगद यहाँ नहीं रह सकता हमारे घर में। वो परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। उसका यहाँ रहना हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तो एजे ने इतने सालों से उसे छुपा कर रखा है हमसे। अंगद यहाँ नहीं रहेगा। वो वहीं रहेगा जहां उसकी सही जगह है, जहां उसका इलाज हो सके। नहीं दुर्गा दी, उसको इलाज के लिए भेजने के लिए एजे कभी नहीं मानेंगे। अगर मानना ही होता तो सालों पहले मान चुके होते। और वैसे भी हमारे सोचने से क्या होता, अंतिम फैसला तो एजे ही लेंगे ना। बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्मी, अंतिम फैसला एजे ही लेंगे। पर वो फैसला वही होगा जो मैं कह रही हूँ। और वैसे भी ये गर्दन के निशान देखकर तो उन्हें अंगद को मानसिक अस्पताल में भेजना ही पड़ेगा। वही अंगद के लिए सही है, वही परिवार के लिए सही है। एजे बिल्कुल सही कह रहे थे, इनका यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। दादी आप समझने की कोशिश कीजिए, इन्हें पागलपन का झटका कभी भी पड़ जाता है। दादी पीछे हटिए, हटिए पीछे, रुकिए, छोड़िए। अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमने कहा अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। हम सास हैं इस घर की, जिंदल साहब की पत्नी, और हम कह रहे हैं कि अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने इन्हें अभी के अभी नहीं छोड़ा ना तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। अच्छा किया आपने उन्हें भगा दिया। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आपको जबरदस्ती कोई नहीं लेके जाएगा। छुटकी, छुटकी बेटा जल्दी आ। क्या हुआ माँ? छुटकी, ये चिट्ठी देख। ये पर्व ना तेरे प्यार में पागल हो गया। उसे जाकर रोक बेटा, इससे पहले कि वो अपनी जान दे दे। कुछ भी कर पर उससे बात कर और उसे रोक। जा जल्दी। अरे माँ, ये सब बकवास है, इन सब पे ध्यान मत दीजिए, ये सब नाटक है, नाटक। नहीं बेटा, वो यही चाहते हैं कि इस चिट्ठी को देख के हम परेशान हो जाए। नहीं बेटा। और अब की बार ना मैं उनके नाटक में नहीं फंसने वाली। अभी उनकी अक्ल ठिकाने लगा कर आती। छुटकी, नाटक नाटक तो अब शुरू होगा छुटकी, क्योंकि वहां जो होगा वो देखकर तो तेरा दिल पिघल ही जाएगा। आज तो तुझे बर्फ की प्रेमिका बनाकर ही लौटूंगी। आखिर तुझे भी तो उस घर की बहू जो बनाना है। अरे छुटकी रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। क्या कर रही हो ये? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? इनका यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है गुड्डन। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इन्हें इलाज की जरूरत है गुड्डन। और आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं दुर्गा जी? इन्हें इलाज से ज्यादा परिवार की जरूरत है। और इनका परिवार यहाँ जिंदल भवन में रहता है ना, तो फिर ये यहीं रहेंगे या उस हॉस्पिटल में रहेंगे? अंगद जी, हम गुड्डन, अक्षत जी की पत्नी। और ये बस, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो तुम गुड्डन। अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगी। दुर्गा जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अंगद जी को बाकी लोगों से हम बाद में मिलवाएंगे, पहले आपके सवाल का जवाब देंगे।
अक्षत जिंदल अंगद जी को इस घर में रखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उनकी वजह से अगर कोई भी दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। लीजिए दुर्गा जी, अब ठीक है? लीजिए। दादी, अपने आंसू पोंछिए। आपका छोटा बेटा भी दादी अब आपके साथ इसी घर में रहेगा। अब तक आप अपने बेटे से दूर थी ना दादी, पर अब गुड्डन के होते हुए आपको अपने बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता। और कोई माने या ना माने दादी, पर हमें लगता है कि अंगद जी को ठीक करने का इकलौता यही एक सही रास्ता है। परिवार के साथ रहकर ही इनकी हालत में सुधार आएगा। और इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है? थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं वो यहाँ रहकर दूर हो जाएंगी। अंगद जी आज से यहीं रहेंगे। जो अपनों का साथ और स्नेह कर सकता है वो दवाइयां नहीं कर सकती दुर्गा जी। दादी, आइए अपने बेटे को गले लगाइए। अंगद, बहुत बड़ी गलती की है गुड्डन ने। इसकी सजा मैं उसे दिलाकर ही रहूंगी। सुधर नहीं सकते हैं ना आप? और वो लेटर देके क्या साबित करना चाह रहे थे? हाँ? और किस चीज से लिखा? केचप से या फिर कलर से? रेवती जी, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, मुझ पे इन सब का कोई असर नहीं होने वाला। किसने हक दिया है तुम्हें ये फैसला लेने का कि अंगद यहां रहेगा? तुम अपने आप को समझती क्या हो गुड्डन? तो क्या करते? उन लोगों को ले जाने देते अंगद जी को। और रही बात हक की, तो शायद आपको ये बात याद नहीं है कि हम इस घर की सास हैं, जिंदल परिवार की बहू हैं और आपकी धर्मपत्नी। आप चाहे लाख मंगलसूत्र तोड़ते रहिए, पर हमें पूरा हक है इस घर में फैसले लेने। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है गुड्डन। मुझे सिर्फ अपने भाई की परवाह है और उसका अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अंगद यहाँ नहीं रहेगा। इसी में अंगद की और इस पूरे परिवार की सुरक्षा है। आई बात समझ में?
समझने की जरूरत हमें नहीं है जिंदल साहब, आपको है। आप अंगद जी को अपने परिवार से, अपने से, अपनी माँ से दूर करके उनका भला नहीं कर रहे, उनका बुरा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप इतने सालों से उनका इलाज ही करवा रहे हैं ना, पर उनकी हालत में कोई भी सुधार आया नहीं। क्योंकि जो इलाज आप दवाइयों में ढूंढ रहे हैं ना जिंदल साहब, वो परिवार के साथ में, माँ की ममता में और अपनेपन में। उनकी हालत इसीलिए हुई थी ना क्योंकि कोई अपना उन्हें छोड़कर चला गया था। तो उस प्यार की कमी को आप दवाइयों में कैसे ढूंढ सकते हैं? एक बार उनके दिल की खाली जगह को परिवार के अपनेपन से भर के तो देखिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आपने इतने सालों से अपना ही तरीका अपनाया है ना जिंदल साहब, एक बार हमें मौका देकर देखिए। ठीक है गुड्डन, पर एक बात याद रहे तुम्हें, मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती को माफ किया है। लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे ये क्या? मंगलसूत्र फिर से टूट गया? दादी ने अभी तो जोड़ के दिया था। खैर, तुम्हें तो आदत ही होगी टूटे हुए मंगलसूत्र को जोड़कर वापस पहनने की। ये लो, ये 3 मोती भी जोड़ लो। गुड्डन, मंगलसूत्र के हर मोती का एक अर्थ होता है। पहला मोती, पति पत्नी की फिक्र करता है। पर तुम तो खुद ही जानती हो, तुम्हारे रिश्ते में एजे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। दूसरा मोती, पति पत्नी का भार उठाता है, उसे समझता है। पर तुम्हारे मामले में तो वो भी नहीं है। तीसरा मोती, पति का कर्तव्य होता है कि वो पत्नी के जीवन में रोमांच, प्यार और खुशियों के रंग भरे। पर तुम तो जानती ही हो, एजे ने तुम्हारी जिंदगी में कितने रंग भरे। इन सारी चीजों से तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ मोती है, जोड़ लेना। और वैसे भी तुम्हारी आदत ही है ना बिना बात के रिश्ते जोड़ने की। जैसे अंगद के साथ रिश्ता जोड़ा है तुमने। एक ना एक दिन तुम्हारी गलतियों का एहसास होगा तुम्हें गुड्डन, पर उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। दुर्गा जी, होली को 3 ही दिन बचे हैं ना, और हम जा रहे हैं ना आपके भाई राकेश जी के यहाँ गोवा होली मनाने। तो दुर्गा जी, आप देखिएगा कि जिंदल साहब अपने भाई के साथ वहाँ कैसे होली मनाएंगे। हम भी वही होंगे, अंगद जी का ख्याल रख रहे होंगे। पूरा परिवार एक साथ होगा और हमारे गले में मंगलसूत्र भी होगा। दुर्गा जी, जिंदल साहब हमें खुद पहनाएंगे। और ये 3 मोती ना दुर्गा जी, हम उसी दिन अपने मंगलसूत्र में पिरोएंगे जिस दिन आप ये बात मान जाएंगी कि जिंदल साहब ने इन तीनों मोतियों के तीनों वचनों को निभाया है। इस बार होली में ऐसा रंग चढ़ेगा दुर्गा जी जो कभी आपकी यादों से नहीं उतरेगा।